जिंदगी कर रही है मुझसे ये कैसा मजाक, गमों से निकाह करती और खुशियों से तलाक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे केतु महादशा की। और यदि केतु महादशा के दौरान आपका विवाह होता है या इस दौरान आप विवाह जैसे शुभ बंधन में बनते हैं और कई बार परिस्थितियों के कारण इस प्रकार का समय आता है कि व्यक्ति को तलाक लेना पड़ता है, तो कैसे ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कर जीवन में ऐसा समय आता है कि जब व्यक्ति उस इंसान को ही त्याग देता है जिसके लिए किसी काल किसी समय में वो इंसान, वो संबंधित इंसान इतना महत्वपूर्ण था कि उससे बात किए बिना आप रह नहीं सकते थे। आज के इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली केतु महादशा से जुड़े हुए लोगों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तलाक हमारे देखिए घर परिवार में साधारणतः शुभता की ही बात होती है। तलाक की बात करना, अलग होने की बात करना, फिर से शादी करने की बात करना, इससे कोई भी इंसान बचकर चलता है, कोई इंसान सोच कर नहीं चलता। बोलना तो बहुत दूर की बात है, इन शब्दों को, इन वर्ड्स को अपनी वाणी पर लाने से पहले भी व्यक्ति 100 बार सोचता है। लेकिन ग्रहों की निर्मित परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति के साथ ऐसा घटित होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। व्यक्ति का विवाह जहाँ तक हो सके केतु के पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कुछ एक परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं, हालांकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, लेकिन साधारणतः लेकिन यदि आपकी आयु 33, 34, 35 के करीब हो गई है और कुंडली में संभव ग्रहों की या संबंधित ग्रहों की फेवरेबल योगों का आपका निर्माण होता है, तो आप ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्लानिटरी पोजीशन, और आप ये डिसीजन आफ्टर डूइंग कंसर्न रेमेडीज, आपको कुछ कंसर्न रेमेडीज भी करनी होगी, उसके पश्चात ही विवाह से संबंधित आप निर्णय ले सकते हैं। परंतु यदि आप कुछ काल तक रुक सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। 7 साल की ये समय अवधि होती है। केतु महाराज ने इस पीरियड में जो भी आपके साथ करना होता है बहुत ही इंस्टेंटली, बहुत ही शीघ्रता से ये घटित होता है। केतुदेव से भी शार्प पीरियड जो निकलता है वो निकलता है सूर्यदेव का। मात्र 6 वर्ष की महादशा सूर्योदय और सूर्यास्त स्वरूप ही निकल जाती है, जहाँ देखिए केतुदेव ये चाहते हैं कि आप डिटैच हो जाइए, पूजा पाठ में लग जाइए, स्पिरिचुअल हो जाइए, संबंधित रिश्ते से, संबंधित कार्य से या मोह से आप दूर हो जाइए। वहीं आप एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रहे हैं जो शादी से लेकर अंतिम सांस तक जुड़ा हुआ होता है। और हमारे धर्म में तो एक जन्म से इसको जोड़कर नहीं देखा जाता, बल्कि 7 जन्मों का ये रिश्ता माना जाता है। तो केतु देव की जब महादशा आती है, देखिए केतु और कोई अन्य ग्रह अकेले नहीं आते, बल्कि समय अंतराल पर अन्य ग्रहों की अंतर्दशाएं भी आती हैं। तो जो ग्रह जैसा होगा वैसा प्रभाव ही केतु महाराज आपको देंगे। वैसे तो देखिए केतु महाराज साधारणतः द्वेष की बात किसी अन्य ग्रह से नहीं करते, लेकिन दंभित समय, काल, शक्ति, स्थिति, अवस्था के अनुसार ग्रहों को जरूर करते हैं। तो जो प्रभाव होता है एंड रिजल्ट विद ड्रामेटिक चेंजेस, यानी कि नाटकीय परिवर्तनों के रूप में आपके समक्ष आता है। तो यदि बात करें आपके वैवाहिक संबंधों की, तो देखिए शुरुआती जो क्षण होंगे, शुरुआती जो समय होगा, वो शुरू होता है प्रेम से, वो शुरू होता है विश्वास से, समन्वय से। लेकिन अंतिम निर्णय या एंड रिजल्ट उसका यदि आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो अलग होने या तलाक के रूप में सामने आता है। जब देखिए केतु की महादशा में केतु आते हैं तो कुछ इस प्रकार का घटित होगा जो अचानक होगा। जैसे कि यदि शादी की आपकी आयु है तो आपके घर परिवार में सडनली आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। शादी आपकी 15 दिन से लेकर 1 महीने में हो सकती है, यानी कि जो भी घटित होगा बहुत शीघ्रता से होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचने समझने के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि यदि आपके केतु सक्रिय हुए, यानी कि एक्टिव हुए, तो आप बोलते कम हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं। चाहे वो शादी की बात हो या अन्य कोई विषय हो, उसको लेकर ही सवाल जवाब, या यूं कहे कि मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चलती रहती हैं। देखिए प्रारंभिक वर्षों में या तो विद इन 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर, विद इन 15 डेज टू 1 मंथ, आपके समक्ष कुछ इस प्रकार के रहस्योद्घाटन होते हैं। लोगों के जो रियल फेसेस होते हैं वो आपके समक्ष केतुदेव ला देंगे, तो आपको ऐसे सिम्टम या संकेत देंगे और यहीं से नींव बैठ जाती हैं रिश्ते में दरार की।
जो व्यक्ति विशेष से बोले गए मीठे बोल कभी आपके हृदय को भाते थे, वही वाणी आच्छादित करने वाले शब्दों के रूप में हृदय को विदीर्ण भी कर देती है। ज़्यादा स्थिति तब भयावह होती है जब घर में जितने लोग हैं, मान लीजिए पति पत्नी की तो यहाँ पर बात होगी ही, लेकिन साथ में यदि इन लॉज हैं, सास ससुर, देवर देवरानी हैं, जो जितने घर के पारिवारिक सदस्य हैं, उनकी यदि क्रूर ग्रहों की दशाएं चल रही हों तो ज़्यादा प्रभाव आता है। सबसे पहले तो देखिए, हस्बैंड और वाइफ की ही बात करें, यदि दोनों में से केतु राहु या राहु केतु की महादशाएं चल रही हैं तो फिर शरीर भेद नहीं रह पाता और में फुल बॉडी स्वतः ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। कोई छोटी सी बात होगी और सामने वाले के हृदय में वो स्थान बना लेगी नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में कि हृदय को घायल करने वाले शब्द ही बोले जाते हैं, जो इंसान साधारणतः कभी भूल नहीं पाता। साधारणतः अपने माता पिता के लिए या आपको नीचा दिखाने की परिस्थितियां इस प्रकार बनाई जाती हैं कि बार बार चाहकर भी उन शब्दों को, उन परिस्थितियों को, जो दृश्य आपके समक्ष घटित हुए होते हैं, उनको इंसान भुला नहीं पाता। एक ही घर में जब राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इन ग्रहों की महादशाएं अलग अलग व्यक्तियों पे लेकिन रहते साथ में ही हैं, चलती हैं, चाहे फिर वो महादशा के रूप में आए, अंतरदशा के रूप में आए, अत्यंतर दशाओं के रूप में चल रही हों, तो कुछ ज्योतिषीय या व्यवहारिक या प्रैक्टिकल रेमेडीज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। देवगुरु बृहस्पति जितना ज़्यादा सहायक होंगे, बली होंगे, सुगम होंगे, स्थिर होंगे और कंफर्टेबल होंगे किसी स्पेसिफिक राशि में बैठे हुए आपके चार्ट में, तो आपको सपोर्ट मिल सकती है, स्थितियां आपके पक्ष में आने लगती हैं। लेकिन ये शुरुआती समय में नहीं होगा, बल्कि 5 वर्ष या इससे कुछ अधिक समय लग सकता है। लेकिन ये कंडीशंस भी हर किसी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहती। केतु से जुड़े इस समय को वनवास काल आप मानिए, क्योंकि देखिए, जहाँ रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास का समय बिताया था, सामान्य जातक के लिए 7 वर्ष का समय दिया गया है, जिसमें व्यक्ति खट्टे मीठे कड़वे कसैले यानी कि हर प्रकार की स्थितियों, भावनाओं, परिदृश्यों से अवगत होता है। सूर्य देखिए, जब अंतर्दशा में आते हैं तो आपका जो मन है, कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति दबा हुआ रहता है, दंभित रहता है। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां या आंतरिक आपकी जो उष्णता होती है, वो या तो बाहर आएगी ही नहीं या स्वतः ही वो बाहर निकल आती है। छोटी छोटी बातें कमेंट वे में आपको इस प्रकार से कहना कि सामने वाले को गहरी चोट लगे, लेकिन उसका जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स की मात्रा है, उसकी प्रतिशतता कम ही रहे। 4 लोग जब बैठे हों तो आपको इस प्रकार से सुनाया जाता है कि यदि आपने उस समय कुछ रिएक्ट किया तो आपको ही गलत ठहरा दिया जाएगा, या तो सामने वाला बाद में मुकर जाएगा, या ये कह सकता है कि छोटी छोटी बातों को आप हवा ना दिया कीजिए। पारिवारिक सदस्यों द्वारा अपने व्यक्ति की साइड ली जाती है, अपना पक्ष लिया जाता है, और इतना पक्ष लिया जाता है कि बातों को बेसिकली छुपाया जाता है, शह दी जाती है। चाहे कोई घर परिवार का सदस्य ड्रिंक करके आ रहा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में भी हो, या यहाँ तक कि यदि मारपीट की स्थितियाँ भी हो, तो भी पूर्णतः मौन रहकर उसी के पक्ष में स्वीकृति दी जाती है। तुम्हें तो पता है कि वो वैसा ही है या वैसी ही है, तुम शांत बैठो। अपनी आयु, अपने जीवन के एक्सपीरियंस को आपके समक्ष इस प्रकार से सुनाया जाता है, इस प्रकार से बताया जाता है, यानी कि हर परिस्थिति में आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह दिया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ जो है हर हालत में आपको ही करना है। कुंडली में मंगल और केतु की स्थिति अच्छी ना हो तो शारीरिक अवसाद, मानसिक अवसाद के पश्चात कानूनी प्रक्रिया तक भी बात पहुंच जाती है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, प्रेम वार्ता मध्य समय, मध्यकाल तक प्रभावी नहीं हो पाते हैं। शादी से पूर्व जो जो कमिटमेंट सामने वाले व्यक्ति ने आपसे की होती हैं, उसकी पूर्ति का भी अभाव पाया जाता है। एक दूसरे से जो गिल्ट होते हैं, वो पूर्णतः उभर कर सामने आने लगते हैं। कमिटमेंट या जो वचन आपको दिया गया है, उसको पूरा ना करना, बल्कि सामने वाले को ही दोषी बना देना। मान लीजिए आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपने अपने एंड से 100 नहीं बल्कि 200% भी उस स्पेसिफिक रिश्ते में दिया, लेकिन सामने वाला अंधा बनता हुआ ये कहे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव या समझ होने के कारण आप पूर्णतः टूट जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। अपने मन से या घर में मौजूद किसी न किसी सदस्य के द्वारा सेपरेट होने का सजेशन भी समय अंतराल पर आपको आने लगता है। कई बार कुछ ऐसे मतभेद या स्थितियां होती हैं, इस प्रकार के रहस्य होते हैं जिससे आपसी समझ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मानते हुए आप सेपरेट रहने पर जोर देते हैं।
यानी कि ये कहा जाता है कि शायद हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ही नहीं थे, अनुकूल ही नहीं थे, इसलिए रिश्ता टूट गया और आज हम एक दूसरे से दूर हो गए। केतु में देखिए जब राहु आते हैं तो अलग होने का बीज पड़ता है या तो किसी प्रकार का भयंकर कष्ट भी मिलता है। क्रोध या झगड़े की जो मात्रा होती है उस वो बढ़ जाती है, उसका एक प्रत्यक्ष सामना करना पड़ता है। ये पीरियड एक बार निकल जाता है तो दरार और भी गहरी हो जाती है अगर पीछे से झगड़ा या जो एक मतभेद चलता हुआ आ रहा हो। इस दौरान स्पेशली यदि पहले से चलता हुआ आपका मतभेद आ रहा है तो वो दरार जो है और भी गहरी होती जाएगी और साथ में कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी संचार आपका नहीं रहेगा। या तो देखिए इसका कारण इस प्रकार से रहता है कि या तो सामने वाले व्यक्ति की कोई कमाई नहीं है, कोई साधन संपन्नता नहीं है, या अत्यधिक काम के प्रति एक दिलचस्पी यानी कि वर्क एल्कोहलिक होने के कारण भी ये मतभेद आता है। व्यक्ति अपने जीवन साथी और अन्य लोगों में भिन्नता नहीं कर पाता। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार हर्ट होती है। आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए दर बदर भटकते हैं, खोजते फिरते हैं। बुध के आते ही देखिए आपकी जैसे ही बुध की अंतर्दशा आती है केतु में तो मल्टीपल सोर्सेज या यूं कहें कि एडवाइस आपको मिलने लगती है और अन्य माध्यम भी आपके लिए खुलने लगते हैं। लेकिन अगेन डिपेंड्स अपॉन प्लानिटरी पोजीशन। उसके पश्चात अभी दशा संधि भी रहती है तो दशा संधि का भी जो प्रभाव होता है वो भी ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपको मिलता है। स्वाभाविक है कि जब छोटी छोटी बातों पर आप पर होल्ड बनाया जाता है, चाहे खरीदारी की बात करें, मायके जाने की बात करें, परिवार का ध्यान रखना हो या आंतरिक मनोदशा कैसी चल रही है इसके बारे में सोचा समझा ना जाए, तो व्यक्ति का जो दिल दिमाग में चल रहा होता है और स्पेशली जिस व्यक्ति से कोई उम्मीद हो कि वो इंसान मुझे समझेगा और वो आपको समझे ना और उल्टा आपको ही दोषी बना दे, ब्लेम दे, तो स्वाभाविक है कि ऐसी भयावह स्थितियां उत्पन्न हो ही जाती हैं। इसलिए जब भी विवाह या जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेना हो, इसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, तो कुंडली मिलान करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में देखिए एक संबंधित रिश्ते को लेकर जो भ्रम है वो टूटता है। उस समय आप बुरा फील कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों कर ऐसा हुआ, क्यों कर भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात दिल के कोने में आपको राहत भी महसूस होती है। उसी भगवान को आंतरिक रूप से आप शुक्रगुजार भी होते हैं कि मेरी आंखों पर जो पर्दा था वो आपने हटाया, सच से मेरा सामना हुआ। व्यक्ति ये कहने लगता है या इस मोड में आ जाता है कि जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। कई बार इस संबंधित समय में दोनों में से एक इंसान यानी कि या तो हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से एक की तबीयत या सेहत भी जो है वो भी प्रभावित होती है, ठीक नहीं रह पाती है। हताश होना, थॉट्स का ज़्यादा आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सुसाइड तक व्यक्ति अटेम्प्ट करता है या ऐसी थॉट्स आती हैं। बच्चों का बर्थ होता है तो ये सोचा जाता है कि बच्चे होने के बाद घर में जो तनाव है, जो स्ट्रेस का माहौल है, खुशियों में बदल जाएगा। लेकिन कई बार बच्चे के जन्म के बाद आपको नीचा दिखाया जाता है या यूं कहें कि स्थितियां जो हैं आपके लिए और भी विकट हो जाती हैं। ऊपर से यदि बेटी का जन्म हो तो तरह तरह की बातें भी सुनाई जाती हैं। यदि पार्टनर कुछ समय के लिए बच्चे के जन्म के पश्चात आपके साथ भी हों तो भी, साथ आना भी चाहें तो भी किसी न किसी रिश्तेदार के द्वारा कहे गए शब्दों के कारण दूरी बनती चली जाती है। यानी कि शादी होती है, दिल टूटता है, डाइवोर्स जैसे वर्ड्स फ्रीक्वेंटली लाइफ में यूज़ किए जाने लगते हैं, तो या तो सगे संबंधियों द्वारा या भगवान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को इंसान जानने लगता है इस संबंधित काल में। और उसकी शक्ति और ग्रहों की शक्ति को जो नहीं मानता है वो भी सही मायने में मानने लगता है, डाउन टू अर्थ इंसान हो जाता है। दोस्तों ये था केतु महादशा से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें और साथ में किसी न किसी शुभ कर्म के साथ अपने आप को संलग्न ज़रूर रखें ताकि आपके जीवन में भी शुभता स्वाभाविक रूप से आए और जो भी आपकी इच्छाएं हों या किसी रिश्ते में आप मतभेद का सामना कर रहे हैं तो आज समय यदि आपके विपरीत है तो कल आपके लिए अच्छा भी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।